एयरपोर्ट से बुलेट प्रूफ बस से रवाना हुआ। ढाका एयरपोर्ट पर सुरक्षा के भारी इंतजाम दिखे। एयरपोर्ट के पास बाहर पैरामिलिट्री के जवान तैनात थे। ढाका के रास्ते 26 दिसंबर की शाम तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन ऐसा किया गया है, तारिक के आने के बाद न जाने वहां किस तरह की स्थितियां हो। बड़ी तादाद में यहां वो लोग भी उमड़े हैं जो तारिक का स्वागत करने के लिए उमड़े। बड़ी तादाद में बीते दिनों आपने उस्मान हादी के समर्थकों को जनाजे के दौरान उमड़ते हुए देखा। तो स्थितियां वॉलेटाइल होकर ऐसी ना हो जाएं कि हाथ से निकल जाएं। इसको देखते हुए वहां पर ढाका की सड़कों को 26 तारीख मतलब कल शाम तक के लिए बंद कर दिया गया है। मतलब ढाका इस समय एक तरीके से ठप चल रहा है। अब अगली खबर देखिए, तारिक रहमान और मोहम्मद यूनुस के बीच में बातचीत हुई है। फोन पर तारिक और यूनुस की बातचीत हुई है। ढाका पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से तारिक ने की है बातचीत। सुरक्षा मुहैया कराने के लिए शुक्रिया भी कहा। तो यूनुस ने जो सिक्योरिटी जिस तरीके की दी, वो कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश में किसी के लिए दी जाने वाली अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सुरक्षा थी। पैरामिलिट्री के जवान भी थे, सेना के लोग भी थे और ऐसे में खुद तारिक ने यूनुस को थैंक यू बोला है। उस दौरान की बातें आपको सुनवाता भी हूं और अगर होगा तो ट्रांसक्रिप्ट भी दिखाता हूं। আপনার শরীর কেমন আছে? আমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি আপনার পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম আয়োজন করেছেন, বিশেষ করে আমার নিরাপত্তার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। सेहत पूछी गई और दुआओं की बात हुई, इंशाअल्लाह कहा गया और उसके बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए थैंक यू भी कहा गया। और इधर क्या हुआ वो भी देखिए। हमारे साथ कल बांग्लादेश से जुड़े हुए ब्लिट्स के एडिटर ने कहा था कि आज रात बहुत कुछ होने वाला है। कल ये बात उन्होंने अड़ी में कही थी और वैसी ही रात गुजरी। धमाका भी हुआ ढाका में। और क्या हुआ जरा वो भी देखिए। आधी रात को मोहम्मद यूनुस को बड़ा झटका लगा। विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी का इस्तीफा। ये गृह विभाग से जुड़े हुए थे और विशेष सहायक थे, एक तरीके से इनको होम सेक्रेटरी समझ सकते हैं वहां का, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्रालय के प्रभारी पद से चौधरी का इस्तीफा। कैबिनेट सचिव ने चौधरी के इस्तीफे की पुष्टि की। तो ये एक बड़ा इस्तीफा है ऐसे में जबकि चुनाव सामने है, ऐसे में जबकि यूनुस को अपने कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ऐसे में जिनको उन्होंने जुलाई 2024 अगस्त 2024 के बाद वहां इंटरिम सरकार को संभालने के बाद जिनमें इन्वेस्ट किया, जिनको पूरे हालात समझाए, जिनको अपना थॉट प्रोसेस बताया और जो उनको आप समझने लगे थे और वो अधिकारियों को समझने लगे थे, ऐसे में एक इतने महत्वपूर्ण विभाग के इतने महत्वपूर्ण अधिकारी ने इस समय आधी रात के वक्त इस्तीफा क्यों दिया? ये अनयूजुअल तो है। इस्तीफा देता है कोई मन बनाकर देता है, अपनी परिस्थितियों, स्वास्थ्य की वजह से या तमाम दूसरे कारणों से देता है, तो रात का वक्त नहीं चुनता। आधी रात का वक्त तो बिल्कुल नहीं चुनता। आधी रात के वक्त होम सेक्रेटरी लेवल के एक ऑफिसर का इस्तीफा होना यह क्या दिखाता है? विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी का इस्तीफा हुआ। गृह मंत्रालय के प्रभारी पद से भी चौधरी का इस्तीफा। कैबिनेट सचिव ने चौधरी के इस्तीफे की पुष्टि की। रात को सन्नाटे में चौधरी का इस्तीफा हुआ। और कल हमने आपको बताया कि हमारे साथ जो पत्रकार बांग्लादेश से जुड़े हुए थे उन्होंने कहा था कि आज रात बांग्लादेश पर बहुत भारी है, कई गिरफ्तारियां होने वाली हैं, बहुत सारे क्रैकडाउन होने वाले हैं। हालांकि गिरफ्तारियों और क्रैकडाउन के संदर्भ में अभी हमारे सोर्सेज के जरिए हम तक खबरें पहुंचने बाकी हैं। शोएब आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक और पर्सपेक्टिव आपको दे देता हूं, उसके बाद फौरन बाद आपको मेहमानों की तरफ ले चलता हूं। तारिक की वापसी से घबराए हुए हैं यूनुस, ये बात कही जा रही है। बेशक वो फोन पर कर्टसीज एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बहुत घबराए हुए हैं। क्या वाकई ऐसा है? तारिक की वापसी से क्यों घबराए हैं यूनुस? अभी तक यूनुस को यह लग रहा था कि कोई बड़ा कांटा उनकी राह में नहीं है। हालांकि वैसी स्थिति में भी वो चुनाव होने से ऐसा लग रहा था होने देने से बच रहे हैं। तारीख तो दे दिया है, तारीख की तरफ वो बढ़ भी रहे हैं, लेकिन उनके कदम वो घसीट रहे हैं, वो आने जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं दिखाई दे रही कि उनकी कुर्सी बचेगी या जाएगी। अब यहां पर बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे 17 साल बाद वापस लौट आए हैं। खालिदा जिया इतनी बीमार थी कि वो चुनाव लड़ नहीं सकती थी। इसमें यूनुस को एक उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही थी कि यहां पर शेख हसीना है नहीं, खालिदा जिया, शेख हसीना के जो बेटे अमेरिका में है वो यहां आएंगे नहीं, खालिदा जिया के बेटे लंदन में है वो आएंगे नहीं, खालिदा जिया खुद बीमार है, शेख हसीना बाहर है, तो वैसा कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है। लेकिन यहां तारिक रहमान वापस आ गए, उनको सिक्योरिटी देकर ये बुलाना भी पड़ा, लेकिन इतनी सारी भीड़ देखकर यूनुस घबराए हुए हैं। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं तारिक रहमान, वहां आपको वो तस्वीर दिखाई दे रही है। लंदन से 17 साल बाद बांग्लादेश उनकी वापसी हुई है और उनकी वापसी के बाद आप देख रहे हैं बीएनपी में एक नए तरह की ताकत, नया उत्साह और नई ऊर्जा का संचार हो गया है। फरवरी में संभावित चुनाव में पीएम पद के बहुत बड़े दावेदार माने जा रहे हैं
माना जा रहा है, बहुत सारे लोग तो ये मान के बैठे हैं कि अब से अगर सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी अभी इस वक्त किसी की दिखाई दे रही है तो वो है तारिक। शुक्रवार की नमाज के बाद जियाउर रहमान की कब्र पर भी जाने वाले हैं वो, उनके पिता की कब्र पर भी वो जाएंगे। जियाउर रहमान, अब आपको ये बता दूं, शेख मुजीब के परिवार से कट्टर दुश्मनी वाले लोगों में जियाउर रहमान का शुमार होता है। शेख मुजीब के परिवार के साथ जो कुछ घटा आप जानते हैं, बंग बंधु के परिवार के साथ जो कुछ घटा उसमें जियाउर रहमान का एक बड़ा हाथ रहा है। जियाउर रहमान को पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली या हया के इशारों पर चलने वाला माना जाता रहा। जियाउर की कब्र पर जाकर एक तरीके से वो फातिहा भी पढ़ेंगे और यहां पर आप देखिए कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम सुंदर बांग्लादेश भी बनाएंगे। क्या कथनी और करनी में फर्क रहने वाला है? क्या यूनुस को वाकई चिंता होनी चाहिए? जमात भी कट्टर, क्या बीएनपी भी कट्टरता के रास्ते पर चलेगी? अगर ऐसा रहेगा तो डिफरेंशिएटर कैसे होगा? क्या होगा इनके बीच में? क्या होने वाला है बांग्लादेश में? तारिक के बांग्लादेश में पहुंचने के बाद आइए इस चर्चा को खोलता हूं और सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं आज के मेहमानों से। संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ आज की इस चर्चा में हैं। एयर कोमोडोर कार्तिकेय काले सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आपको पाकिस्तान से हमारे मेहमान दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर इरशाद, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा शोएब चौधरी बांग्लादेश से हमारे आज के मेहमान, जो कि ब्लिट्स के एडिटर हैं, और कल उन्होंने अड़ी में इस बात का खुलासा किया था कि आज बांग्लादेश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। आज की रात बहुत भारी है और कल आधी रात को ही ये बड़ा इस्तीफा हुआ है। मैं जरा अभी तक की ये पृष्ठभूमि जो मैंने आपको दी, एक बार यहां अपने मेहमानों से चर्चा करता हूं। बांग्लादेश जाऊंगा और उसके फौरन बाद में पाकिस्तान जाऊंगा। पहले आपसे कार्तिकेय सर, तारिक के आने से क्या क्या बदलेगा बांग्लादेश में? देखिए, तारिक के आने बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। आपके पास आ रहा हूं शोएब भाई, आपके पास आ रहा हूं। ये सवाल कार्तिकेय काले सर से था, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। इसमें कोई शक नहीं है दिनेश जी कि तारिक के वहां पहुंचने से बहुत कुछ बदलेगा। मेरा जो पुराना विश्लेषण था वो इस इलेक्शन के बारे में यही था कि इस समय अवामी लीग के अभाव में बीएनपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास पैसा भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, सपोर्टर्स भी हैं। अब बस एक लीडर की कमी थी जो जमीन पे पहुंच के इमीडिएटली जो है वो कैटलिस्ट का काम करेगा एंड वो अपने चारों तरफ लोगों को इकट्ठा करके इलेक्शन की तैयारी में जुट जाएंगे। तो बेसिकली किसी भी पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए जो मोरल सपोर्ट और जो ताकत चाहिए वो लीडर्स की प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से तारिक रहमान का बांग्लादेश पहुंचना डेफिनेटली उनकी अपनी पार्टी के लिए एक एक्चुअली चेंजिंग मोमेंट है। इसके साथ साथ बाकियों के लिए जो ऑपोजिशन में है उनके लिए भी डेफिनेटली ये बहुत बड़ी वार्निंग है। देखिए, सब जानते हैं कि इस समय जो जितने भी क्या वहां के लोगों को मोस्ट प्रोबेबल मतलब ये पीएम के तौर पर बनने वाले चेहरे के तौर पर दिखाई, आपको भी ये लगता है अगर चुनाव हुए तो? बिल्कुल इसलिए लगता है बिकॉज उनके पास सारी रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए, तो बाकियों के पास। आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर।